प्रगति मैदान में 14 से 16 जुलाई के बीच होगा वाइब्रेंट इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन। बहुप्रतीक्षित प्रदर्शनी में देश की शीर्ष ब्रांड करेंगे अपने उत्पादों का प्रदर्शन। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 16 जुलाई के बीच वाइब्रेंट इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शीर्ष उद्योग से जुड़े उद्यमी और उनके उत्पादों की श्रृंखला शामिल होंगे। 3 दिवसीय वाइब्रेंट इंडिया 2023 का 10वां व 11वां वार्षिक संस्करण भारत का सबसे विशाल सोर्सिंग हब है, जिसमें स्टेनलेस स्टील हाउसवेयर, होटलवेयर, किचनवेयर, टेबलवेयर, प्लास्टिक होमवेयर, घरेलू उपकरण, उपहार और सजावट के लिए उत्तम उत्पादों आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी में हॉकिंस, मी कुक, पीएनबी, मैक्स फ्रास, लॉयन कटलरी, भलारिया, प्रभाव, प्रलीलेडी प्रिंगल, बाल्ट्रा, एंकर, नगीना, बेगानी, इंडिया गोल्ड, फेबियानो, मिंटेज, जैक्सन, रेड चिली, सेलो, एलिगेंट, टिफवेयर, ब्लैक शेफ, ताजमहल, टाइगर, एंजल, डीएस मेटल, पैनासोनिक, एक्शनवेयर, रसोया, पोगो, 40 स्टील और एडोरोसिल जैसे सबसे शीर्ष ब्रांड और कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम के संबंध में वाइब्रेंट इंडिया 2023 के आयोजक श्री नरेंद्र दिवाकर ने उत्साहित होते हुए कहा कि आखिरकार बहुप्रतीक्षित वाइब्रेंट इंडिया 2023 का आज से नवीन संस्करण अब लोगों के सामने है, जिसमें अधिकांश शीर्ष कंपनियों के उद्यमी शामिल होकर अपने मशहूर ब्रांड की नवीन पेशकश करेंगे। इस 3 दिवसीय वाइब्रेंट इंडिया 2023 के 10वें और 11वें वार्षिक संस्करण से अपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में उद्यमियों के व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ाने में भरपूर मदद करेगा। गौरतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में घरेलू सामान एवं उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसकी गुणवत्ता के लिए शीर्ष ब्रांड का चयन करते हैं। वाइब्रेंट इंडिया 2023 में शीर्ष ब्रांड के नई पेशकश के चलते लगभग 10 से 15 हजार आगंतुकों के आने की उम्मीद है, जो इस प्रदर्शनी की सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं 14 से 16 जुलाई के बीच आयोजित हो रहे इस B2B कार्यक्रम में भारतीय घरेलू सामानों और उपकरणों के क्षेत्र में बढ़ते उपभोक्ता बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध लगभग 800 से अधिक प्रदर्शकों के अपने नवाचार के साथ शामिल होने की आशा है। वाइब्रेंट इंडिया संस्था के माध्यम से प्रगति मैदान में हॉल नंबर 2 में जिस प्रकार के स्टॉल्स लगे हैं, जो प्रदर्शनी यहाँ पर है, जो लोगों को यहाँ पर एक्सपोजर दिया जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ लोग इतने खुश हैं। अपने छोटे छोटे उद्योगों से तरक्की कर कर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, इसका परिणाम लोगों के चेहरे पर दिख रहा है। नए नए उद्योजक यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे देश के लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए उद्योजकों को विजिट करने के लिए, नए उद्योगों को प्रमोट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा उपक्रम वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे उपक्रमों से काम करने वालों को प्रेरणा मिलती है और लोगों की तरक्की होती है। अभी आपने कुछ स्टॉलों का अवलोकन किया है, कुछ क्या लगा उनकी बातों से, कुछ आपने? सब लोगों ने जो संतुष्टि जताई है, इस सरकार के माध्यम से जो फैसिलिटी दी जा रही है, लोन्स मिलने में सुविधा हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है देश का, इसके बारे में सब लोग खुश है। और देश तरक्की तब करता है जब देश के उद्योजक आगे जाते हैं। उद्योजक जब आगे जाते हैं जब कंजम्पशन बढ़ता है, और उद्योजकों की तरक्की, कंजम्पशन की तरक्की और जीएसटी का बढ़ने के कारण देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और देश तरक्की कर रहा है। सरकार छोटे उद्योगों के लिए किस तरीके से विकास? नरेंद्र मोदी जी की विशेष दृष्टि रही है। जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी और आज देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी छोटे मिडिल स्केल उद्योगों को प्रमोट करने का उनका पॉलिसी रहा है। इन सब लोगों की चिंता वो करते हैं और एक संवेदनशील नेतृत्व जब देश में काम करता है तो क्या परिवर्तन आता है, ये छोटे उद्योगों की तरक्की से मैं देख रहा हूँ। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो देश में 350 स्टार्टअप चल रहे थे। आज 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप आज देश में चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। ये इसलिए और अलग कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है।
सरकार, ये सरकार कोई रिजिड सरकार नहीं है, ये फ्लेक्सिबल सरकार है। समय समय की स्थितियों का जायजा लेकर किस बातों का अवलोकन करना चाहिए। अभी अभी सरकार ने एक व्यापारी मंडल स्थापित किया है पूरे देश के स्तर पर, उसका रचना पूरे जिला स्तर पर होने वाली है। लोगों को उद्योगों में जो आने वाली दिक्कतें है उसका जायजा लेकर उसमें क्या क्या कर सकते हैं ये सरकार सोचती है। बार है ना 150 से ऊपर जैसे एग्जीबिटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए और यहाँ पे अपनी अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब पूरे भारतवर्ष से व्यापारी है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, हर प्रकार का आदमी आ रहा है, जो व्यापार की वृद्धि के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है। तो बढ़िया है एग्जीबिशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, बस यही शुभकामनाएं हैं। तो ये किचन वेयर के ऊपर कब से लगाते आ रहे हैं ये 2015 से किचनवेयर एग्जीबिशन हो रहा है। 2015 से हर साल प्रगति मैदान नई दिल्ली लग रहा है। पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट होगा? पब्लिक को यहाँ नई नई प्रोडक्ट देखने को मिलेंगी, नए नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे और घरों में नई नई चीज़ें लोगों को लगाने का मौका मिलेगा। ये बहुत अपने आप में उम्दा रहेगा। प्राइस बहुत कम्पिटिटिव है और बहुत अच्छे रेट्स में फूड ग्रेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। नरेंद्र जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो मैंने इनका रिव्यूज़ सुने यहाँ पे, सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी शॉर्ट टाइम में वो गुजरात की मुलाकात लेके गए हैं और गुजरात के हमारे कई लोगों को भी मिल चुके हैं, वो अच्छे मिनिस्टरों को सबको मिल चुके हैं। सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग एक मीटिंग में भी साथ में ही थे। मुझे एक बात बताइए, हम लोग ऐसा मानते हैं कि गाय दूध देती है, एक्चुअली ये बात नहीं है, गाय दूध नहीं देती है, हमें दूध निकालना पड़ता है। गाय को अच्छे से खिलाओ, अच्छे से पिलाओ, गाय का ध्यान रखो तो वो दूध देती है हमें, तो निकालना तो हमें ही पड़ता है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ऐसे ही अच्छे मिनिस्टरों के नेतृत्व में उन्होंने हमें एक गाय लेके दी है, लेकिन दूध तो हमें ही निकालना पड़ेगा। और ऐसा ही हमारा वाइब्रेंट इंडिया है कि वाइब्रेंट इंडिया ने भी हमें गाय दिया है, तो गाय में से दूध तो हमें ही निकालना पड़ेगा। गाय माता को खिलाना पड़ेगा, गाय माता को पिलाना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसके बाद वो हमें दूध देती है। तो ऐसे ही बिजनेस में अगर हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे, अच्छे से पिलाएंगे, पूजा करेंगे, तो धंधा भी हमें दूध देता है। ऐसा मेरा मानना है। यही नेतृत्व मुझे लग रहा है वहाँ तक सालों तक चलने वाला है। और जहाँ तक मुझे पता है नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सेकंड लाइन भी तैयार की है, थर्ड लाइन भी तैयार है, चौथी लाइन में भी लोग तैयार है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सालों तक, मतलब सदियों तक ये व्यवस्था चलने वाली है। और हम लोग इसमें ऐसा विकास करेंगे कि हम लोग अगर है या नहीं है, लेकिन 200-300 साल तक हमारा बिजनेस अच्छे से चले और हमारी जनरेशन टू जनरेशन लोगों को मदद करे और अच्छी व्यवस्था और पूरी दुनिया को भारत का एक झंडा लहराए। ऐसी मेरी है। हमारे दोस्त है, काफ़ी बढ़िया ब्रांड है और काफ़ी अच्छे आइटम बनाते हैं। और हम जो है देसी लोग हैं, देसी माल बनाते हैं और हमारी जनता से हम विनंती करते हैं कि आप देसी माल खरीदिए, ना कि चाइना का माल खरीदिए। क्योंकि आप जब भी माल खरीदेंगे तो हिंदुस्तान में फैक्ट्रियाँ जो लगी है, जो मेक इन इंडिया मोदी जी का जो एक हमको संदेश है, उसके ऊपर वो सक्सेस होगा। अगर हिंदुस्तान की जनता माल देसी नहीं खरीदेगी और चाइना का माल खरीदेगी तो यहाँ से पूरा का पूरा जो डॉलर है वो खरीदना पड़ता है और उसका रुपये पे प्रेशर आता है और कंटिन्यूसली स्लिप हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 20 साल में डॉलर जो एक उसका रेशियो है 1:40 का था, आज 1:83 का है। अगर आप चाहते हो कि ये 100 नहीं हो, 125 नहीं हो, तो इसमें आप भी एक सहयोग करिए, देसी माल खरीद के मेक इन इंडिया को आप हिट करिए, तो ये जो डॉलर है वो भी स्टॉप हो जाएगा, रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। कब से आ रहा है प्रोडक्ट? कैसोवेयर का प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से आ रहा है सर। का प्रोडक्ट जी हम लोग स्टील यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 44 सालों से है, लेकिन डोमेस्टिक में हम अभी 4 साल से आए हैं। ये दिल्ली तो बेस्ड है या ये दिल्ली बेस्ड है जी, दिल्ली बेस्ड है। और जी 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 अपने ब्रांड को हम एकदम उठता हुआ देखते हैं आजकल। हम एकदम 100% जैसा भवेश भाई ने बोला, हम टोटली भारतीय जितना भी इसमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो यूज़ करते हैं। हमारा तो स्लोगन भी और सी फॉर कैसोवेयर है। अरे क्या, दो बड़ी कंपनियां ऑलरेडी हमारा स्लोगन भी यही है, मेड फ्रॉम इंडियन कॉयल इन इंडियन सॉइल। जिंदल स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं सिर्फ, और टोटली कोई चाइना का हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इंडियन।